मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी 66 विधायकों को अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाया, जिसमें कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। डिनर में शामिल होने आए मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुज्जर से पूछा गया कि अगर आपको राज्यसभा के लिए कोई नाम सजेस्ट करना हो तो किसका करेंगे, तो दिनेश ने कमलनाथ का नाम बताया। वहीं सिवनी से विधायक मधु भगत का भी लगभग यही जवाब रहा। अगर आपसे बात की जाए कमलनाथ जी के नाम की तो आपका दिल क्या कहता है? बोले सर, आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिला था, कब बुलाया है? अब मेरे को के बीच में उन्होंने 9 तारीख को बुलाया था, तो मैंने यहाँ से मेल कर दिया है कि मैं अभी सेशन में हूँ। हमारा 7 से लेकर 19 तक का, इसके बाद जो भी डेट देंगे हम उपस्थित होंगे। और 7 नोटिस दिया उन्होंने 2014 से। परिवार के साथ आज ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी सभी विधायक को अपने परिवार समझते हैं, इसलिए आज उन्होंने सभी को भोजन को बुलाया है और हम सब लोग भोजन के उनके निमंत्रण पे आए हैं। राज्यसभा की सीट ये खाली है, मतलब 5 सीटें हैं, उसमें एक कांग्रेस को जाना तय है, तो क्या दिनेश जी कोई अपना नाम सजेस्ट करेंगे? माननीय कमलनाथ जी से अच्छा नेता कौन है? वहीं बैठक में आए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने इस डिनर को परंपरागत डिनर बताया और कहा कि कमलनाथ जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कमलनाथ जी हमारे दिग्गज नेता हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र मंत्री अनेकों बार रहे हैं और शायद सभी विधायक जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनको आज यहाँ आमंत्रित किया है, तो उसमें और कौन सी बात है? सर, राज्यसभा को लेकर भी कोई चर्चा है क्या? ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गलियारों में कई सवाल दे रहा है सर, कई चर्चा कर रहा है, लेकिन इन सब ये जो आपका प्रश्न है ये क्या है, जो बड़े स्तर के नेता उनके लिए है। राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दिल्ली में मीटिंग चल रही है और 2 घंटे में नाम तय हो जाएगा। माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। कई बार उन्होंने डिनर रखा है रात्रि में, इसलिए आप अनावश्यक रूप से अन्यथा न समझे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई सारी बातें चल रही है, देखिए स्वाभाविक है, 15 तारीख है, बनना है फॉर्म, तो अब 2 दिन बचे हैं। दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है, 2 घंटे के अंदर नाम किया। विधायकों का मानस क्या कह रहा है, उमंग सिंघार का मानस क्या कह रहा है? सब पार्टी के साथ है और पार्टी जो निर्णय करेगी वैसा। कमलनाथ जी का भी नाम आगे आ रहा है, क्या माना जाए? अब मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली में मीटिंग चल रही है, अब चर्चाएं सब नामों पे चल रही है। 66 विधायक तो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से भी माना जाए कि एक कोई नाम तो जाने चाहिए, 2-3 किन जो नाम भेजने थे भेज चुके हैं। तो सियासी गलियारे में हलचल तेज है। हमारे सहयोगी इजहार खान हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। इजहार, एक बड़ा सवाल, राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। मध्य प्रदेश की 5 जो राज्यसभा सीटें हैं उनमें से 4 पर भाजपा का काबिज होना तय है, लेकिन जो 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जानी है, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और 15 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, 27 तारीख को चुनाव होना है। 13 तारीख की यानी कि आज रात को कमलनाथ ने अपने बंगले पर डिनर दी, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे फिर सुरेश पचौरी हो या फिर अरुण यादव हो। सिर्फ अजय सिंह राहुल भैया को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बड़े नेता मौजूद रहे, कांग्रेस के विधायक शामिल हुए और हमने जब ज्यादातर बात की तो ज्यादातर जो राज्यसभा का सवाल था उसको शीर्ष नेतृत्व पर टालते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो आलाकमान तय करेगा वो हम सबको स्वीकार होगा, तो कुछ ने कहा कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें आलाकमान नाम तय करता है। वहीं 2 विधायक ऐसे थे, दिनेश गुज्जर जो कि मुरैना से कांग्रेस के विधायक है, जिनसे हमने सवाल किया कि अगर आपको किसी का नाम सजेस्ट करने के लिए कहा जाए राज्यसभा का तो किसका नाम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी का करूंगा, उनसे बेहतर कौन होगा। वहीं मधु भगत जो कि परसवाड़ा के विधायक है सिवनी से, उनसे भी हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा कि कमलनाथ जी राज्यसभा जाएं। तो कहीं ना कहीं
जो नाम हैं उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि कोई भी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जब पहुंचे तो हमने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मीटिंग चल रही है, 1-2 घंटे में नाम का ऐलान हो जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि नाम भेजे हैं आपने, किस किस का नाम भेजा है, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन के नाम भेजने थे हम भेज चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो आज कल में माना जा रहा है, ये तो आज रात में या फिर कल में जो राज्यसभा सदस्य के लिए नाम है वो उसका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को नॉमिनेशन होना है और आज 13 हो चुकी है। तो सिर्फ 1 या 2 दिन अगर कहें तो बचे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही अपने नामों का ऐलान करना होगा। और उस नाम से पहले, जिस तरह से जो नाम का ऐलान से पहले कमलनाथ ने डिनर दिया, डिनर पॉलिटिक्स दी, उससे चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि जो सभी नेता थे उन्होंने लगभग एक ही नाम दिया, एक ही बात कही कि जो आलाकमान तय करेगा वो हमें स्वीकार होगा। निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट तो जगजाहिर है इजहार एक नाम कमलनाथ का अब तक सामने आ रहा है, पर मौजूदा परिस्थितियों और समीकरणों को समझे तो और कौन कौन से नेता इस रेस में चल रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से 2 नेता हैं जिनके नाम चर्चाओं में हैं और संभवतः इन दोनों में से ही कोई एक मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएगा। पहला नाम है कमलनाथ का और दूसरा नाम है अरुण यादव का। अगर हम अरुण यादव की बात करें तो अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका नाम भी चर्चाओं में है। और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया था कि अरुण यादव को राज्यसभा भेजना चाहिए। और खास बात यह है कि जो आज का डिनर था उसमें भी अरुण यादव मौजूद थे। और जब डिनर करके वो बाहर निकले और हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसे सौजन्य मुलाकात बताया। और जब हमने उनसे राज्यसभा का सवाल किया तो कहीं ना कहीं वो जवाब को टालते हुए निकल गए। तो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कमलनाथ और अरुण यादव 2 ऐसे लोग हैं जिनका नाम चर्चाओं में है। यह माना जा रहा है कि इन दोनों में से ही कोई एक राज्यसभा जाएगा। अगर हम कमलनाथ की बात करें तो जो सूत्रों से जानकारी लगी है उसके अनुसार कमलनाथ पिछले दिनों सोनिया गांधी से मिले थे और उन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप नहीं जा रही तो फिर मुझे राज्यसभा जाने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सूत्र है उनका ये कहना है कि कमलनाथ चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुल नाथ हैं वो चुनाव लड़ें और वो राज्यसभा जाएं। तो कुल मिलाकर एक और बात है जो लगातार चल रही है कि अब मध्य प्रदेश से कमलनाथ का मोह भंग हो गया है और वो अब जो है वापस सेंटर में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा की मांग की है। हालांकि अभी तक जो भी जानकारी है वो सब सूत्रों के हवाले से है, इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। और जब कमलनाथ से ये पूछा गया तो वो भी टालते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी राज्यसभा जाने के बारे में सोचा नहीं है। जी बिल्कुल इजहार, मौजूदा वक्त में अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, पर नजर बनाए रखिएगा। ये सियासत का सिक्का है, देखना होगा कि किस तरफ ये जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।